अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अब हम मूव करते हैं अपने फिफ्थ लेक्चर, प्लांट पैथोलॉजी का जो फिफ्थ लेक्चर है इस पे हमने पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ा है। इसमें बेसिकली पैथोजेनेसिस होता क्या है कि ये चेन ऑफ इवेंट्स होती हैं विच लेड्स टू द डिजीज़। ठीक है, हमने इसमें इनॉकुलेशन फर्स्ट पढ़ा था कि व्हेन द होस्ट एंड पैथोजेंस कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, इसको हम इनॉकुलेशन कहते हैं। इनोकुलम भी हमने पढ़ा कि इनोकुलम इज़ अ पार्ट ऑफ पैथोजन दैट अटैक द प्लांट एंड दैट पार्ट में भी, अगर फंजाई की बात करें तो स्पोर भी हो सकता है, माइसीलियम भी हो सकता है, हाइफी भी हो सकता है एंड फ्रूटिंग बॉडी भी कोई भी हो सकती है। आगे फिर हमने एक चार्ट इसका पढ़ा है। हमें पता है कि जी पहले इनोकुलेशन हो जाती है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। रिकग्निशन, अटैचमेंट होती है, पेनिट्रेशन होती है, इन्फेक्शन कॉज होता है, सिम्टम्स अपीयर होते हैं। नाउ सिम्टम्स अपीयर होने के बाद हमने पढ़ा था कि जी द टाइम टेकन फ्रॉम इनोकुलेशन टू सिम्टम इज़ नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक हो गया, ये हमने पढ़ा था। लेकिन हमने पहले ही एक बात की थी पिछले लेक्चर में कि जब सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं उसके बाद एक इन्वेजन भी होता है। सिम्टम्स के बाद ही मीन जब इन्फेक्शन कॉज होता है ना तो फिर एक इन्वेजन होता है। इन्वेजन मीन्स अटैक। वो इन्वेजन किस तरह का होता है? वो दो तरह का होता है, या इंटरसेलुलर या इंट्रासेलुलर। इंट्रा मीन्स इन इनसाइड द सेल, इंटर मीन बिटवीन द सेल। और मैंने यही बताया था कि वायरस और बैक्टीरिया की सूरत में, वायरस की सूरत में इंट्रासेलुलर होगा, बैक्टीरिया की सूरत में इंटरसेलुलर होगा, जबकि फंजाई और नेमाटोड की सूरत में बोथ इंटर भी हो सकता है, इंट्रा भी हो सकता है। तो होता क्या है, जब इन्वेजन हो जाती है ना, इन्वेजन इन्वेजन जब होती है तो उसके बाद कोलोनाइजेशन होती है, रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, एंड इसको हम सेकेंडरी इनोकुलम भी कहते हैं। ठीक है, अब कोलोनाइजेशन रिप्रोडक्शन जो होती है ये डिपेंड करती है किस पे? पैथोजन पे, कि वो मोनोसाइटिक है, पॉलीसाइटिक है या पोलिटिक है। ठीक हो गया। अब इसको, ये बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि इनोकुलेशन से लेके कोलोनाइजेशन तक ये पैथोजेनेसिस है। कैसे पैथोजेनेसिस है? मींस की डेफिनेशन वाज़ह कर रही है कि द चेन ऑफ इवेंट्स दैट लेड टू द डिजीज़। ठीक है, चेन ऑफ इवेंट्स मींस, देखो ये चेन ऑफ इवेंट्स हैं सारे। इनोकुलेशन, अटैचमेंट, रिकॉग्निशन, पेनिट्रेशन और एंड पे कॉलोनाइजेशन। मीन ये सारे एक चेन ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं जो फाइनली किस चीज़ को लेड करेंगे? डिजीज़ को। ठीक है, अब कॉलोनाइजेशन क्या है? अगर बात की जाए फंगस की, फंगस में साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, नंबर भी इंक्रीज़ होगा, मींस जब वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेमाटोड में भी साइज़ नंबर इंक्रीज़ होगा, लेकिन बैक्टीरिया और वायरस में सिर्फ नंबर इंक्रीज़ होगा। बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होगी और वायरस में मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन आप कहते हो वो होगी। बाइनरी फिजन ये होता है कि मदर सेल से दो डॉटर सेल निकल आते हैं, और वायरस का तो हमें पता है कि वायरस में रेप्लिकेशन होगी, वो होस्ट की राइबोसोमल मशीनरी यूज़ करेगा और अपने आप को रेप्लिकेट करता जाएगा। अब मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन के मीन्स क्या क्या हैं? फर्स्ट होता है मोनोसाइटिक, वो पैथोजन जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करें एक ग्रोइंग सीजन क्रॉप में और एक ही क्रॉप पे डिजीज़ कॉज करें, उसको हम कहते हैं मोनोसाइटिक। ठीक है, पॉलीसाइटिक वो पैथोजन हैं जो अपना लाइफ साइकिल एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करें लेकिन मोर देन वन क्रॉप में डिजीज़ कॉज करें, इसको हम पॉलीसाइटिक कहते हैं। और पोलिटिक वो पैथोजेंस हैं जो मोर देन वन ग्रोइंग सीजन ऑफ क्रॉप में, आप कह सकते हो कि वो एग्जिस्ट करते हैं, विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन मोर देन वन ग्रोइंग सीजन। ये पेरिनियल क्रॉप्स के अंदर मौजूद होते हैं। फिर यहाँ पर हमने दो चीज़ें और पढ़ी हैं, एक ओवर समर और ओवर विंटर। वो पैथोजन जो डॉर्मेंट हो जाएं, ठीक है, मीन स्लीप में चले जाएं, किस में? समर सीजन के अंदर, समर मंथ्स में। ठीक है, और फिर अपनी फेवरेबल कंडीशंस का इंतज़ार करेंगे, वो वापस आएंगी तो हम डॉर्मेंसी पीरियड से बाहर आएंगे। तो इसको आप कहते हो क्या? ओवर समर पैथोजेंस। फॉर एग्जांपल वीट पैथोजन जो हो गए। ठीक है, ओवर विंटर पैथोजन वो पैथोजन हैं जो डॉर्मेंट होते हैं कोल्ड मंथ्स में, ठंड ठंड में वो क्या होते हैं? डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। और वो जब उनकी फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं तो फिर वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब जब पैथोजन है ये जब डॉर्मेंसी में जाते हैं तो कौन कौन से एरियाज़ में ये प्रेजेंट होते हैं? मीन्स हम कह सकते हैं ना कि यार पैथोजन डॉर्मेंट हो गया, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है? बैक्टीरिया जो है वो प्लांट के डेब्रिस में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और वायरस जो है वो सॉइल या सीड्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है,
अगर हम क्रॉप रोटेशन करें, क्रॉप रोटेशन से मुराद ये कि लाइक रोटावेटर चला दें या डिस्क प्लो या कोई एम बी प्लो चला दें, मींस कि आप कह सकते हो या कोई क्रॉप रोटेशन करें। फॉर एग्जांपल पहले उधर वीट लगती थी तो हम कोई और क्रॉप अब लगा दें, लाइक कोई और क्रॉप जब हम लगाएंगे तो उसके लिए हम कल्चर प्रैक्टिसेस तो करेंगे ही ना। तो जब नीचे वाली सॉइल ऊपर आएगी ना तो ऑटोमेटिकली ये पैथोजेंस एक्सपोज होंगे किसको, एटमॉस्फेयर को। और हमें पता है कि जब ये वहाँ पर एक्सपोज होंगे तो टेम्परेचर इनका फेवरेबल नहीं होगा और ये किल हो जाएंगे। फिर दिस प्रोसेस हमने पीछे से पढ़ते आ रहे हैं पूरा कि ये होल प्रोसेस पैथोजेनेसिस है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वही मेरी बात की, द चेन ऑफ इवेंट्स फ्रॉम इनोकुलेशन टू कॉलोनाइजेशन मींस द चेन ऑफ इवेंट विच लेड टू द डिजीज इज नोन एज पैथोजेनेसिस। ठीक है। अब डिजीज़ क्या है? Disease is basically कि when the host physiology is disturbed and not perform its function well, तो हम कहते हैं जी डिजीज़ कॉज हो गया। अब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कौन कौन से हैं जो डिजीज़ कॉज होने के बाद डिस्टर्ब होते हैं? इसमें हमारे पास आता है जी फोटोसिंथेसिस, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिल के कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो जब डिजीज़ कॉज होता है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी डिस्टर्ब होता है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी डिस्टर्ब होता है। ठीक है, जो एटीपी प्रोड्यूस करता है बाय, आप कह सकते हो एटीपी प्रोड्यूस होगा, कार्बोहाइड्रेट जो हैं उन वो जब ब्रेक होंगे तो एटीपी प्रोड्यूस होगा, ये भी डिस्टर्ब होता है रिस्पायरेशन का प्रोसेस। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O, रूट्स डैट अपटेक H2O, H2O की एब्जॉर्प्शन जो है वो भी आप कह सकते हो कि डिस्टर्ब होती है। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर भी डिस्टर्ब होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये भी डिस्टर्ब होते हैं। मीन्स ये वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या फैक्टर्स हैं जो डिजीज़ कॉज होने के बाद डिस्टर्ब होते हैं। होप सो कि आपको समझ आया हो ये वाला टॉपिक।